हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 10 यानी सर्कल के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, इस लेक्चर में कुल 20 डिफरेंट पीवाईक्यूज़ हैं। ठीक है, जो हम लोग सॉल्व करेंगे और हम लोग उन क्वेश्चंस को कितना जल्दी सॉल्व कर लें ये सीखेंगे। कुछ ट्रिक्स सिखाऊंगा मैं तुम लोगों को इस लेक्चर में। ठीक है, जिससे तुम क्वेश्चन को देखते ही तुम आंसर बता पाओगे तुरंत कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, अब उन ट्रिक्स को समझने के लिए हम लोगों को सर्कल में दिए गए दोनों थ्योरम को अच्छे से समझना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग दोनों थ्योरम को पहले डिस्कस कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब सर्कल का फर्स्ट थ्योरम क्या बोलता है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है ना। अब टेंजेंट क्या है ये तो पता होगा तुम लोगों को। ठीक है ना, जैसे एक सर्कल है, सर्कल पे किसी एक पॉइंट पर एक लाइन उसको टच करता चला जाए, ठीक है ना, उसे हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। और अगर कोई लाइन उसको काटता हुआ चला जाए उसको हम लोग सेकेंड बोलते हैं। ठीक है, तो अगर कोई एक लाइन जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच करता हुआ जा रहा है वो टेंजेंट कहलाता है। समझ आया। अब वो जिस पॉइंट पे सर्कल को टच कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। समझ आया। ठीक है ना। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर तुम रेडियस ड्रॉ करते हो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच करता हुआ, यानी कि वो सेंटर से लाइन आएगा जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच करेगा, यानी ये रेडियस है। ठीक है, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग रेडियस जो है यहाँ पर टेंजेंट के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है। ठीक है, सिंपल थ्योरम है, मतलब टेंजेंट पर रेडियस जो है वो 90 डिग्री एंगल बनाता है। क्लियर है ना। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना है, यानी टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। क्लियर है। जैसे इस फिगर में यहाँ पर टेंजेंट है पी क्यू। ठीक है, यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ए, ये ओ ए जो है वो पी क्यू के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना, ओ ए परपेंडिकुलर पी क्यू। क्लियर है। दूसरा थ्योरम जो है वो क्या बोलता है? द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, अब इस थ्योरम को समझने से पहले यहाँ पहले ध्यान दो कि हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, ये सेंटर है उसका। अब ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है जहाँ से हम एक टेंजेंट ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है, सर्कल के ऊपर। समझ आ गया। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है, किसी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट से हम मैक्सिमम 2 ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे तुम्हें इस फिगर में ड्रॉ किया हुआ दिख रहा है। ठीक है, उससे ज़्यादा ड्रॉ नहीं किया जा सकता। क्लियर है। अब देखो, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये पॉइंट को मैंने नाम दिया P, ये Q एंड ये O। अगर इन्हें ज्वाइन करके अगर एक ट्रायंगल ड्रॉ किया जाए तो अब ज़रा बताना ये कैसा ट्रायंगल होगा? राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। क्लियर है। यहाँ पर पी क्यू जो है वो टेंजेंट का लेंथ बता रहा है, पी जो है वो एक्सटर्नल पॉइंट है। क्लियर है यहाँ तक? बढ़िया। अब इस थ्योरम को हम लोग समझते हैं। अब देखो यहाँ पर जो ये फिगर है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग इस थ्योरम का अगर बात समझें तो थ्योरम के अकॉर्डिंग पी क्यू जो है वो पी आर के बराबर होता है। ठीक है, क्यों होता है इसको भी समझ लेते हैं जल्दी से। ठीक, देखो ओ क्यू जो है वो पी क्यू पर परपेंडिकुलर होगा, रेडियस है, परपेंडिकुलर होगा, ये भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें ट्रायंगल पी क्यू ओ एंड पी आर ओ, ट्रायंगल पी आर ओ जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, इनमें ओ क्यू एंड ओ आर इक्वल है, ओ क्यू इज इक्वल ओ आर एंड ओ पी इज इक्वल ओ पी कॉमन साइड। ठीक है, तो ये आर एच एस के कंडीशन के अकॉर्डिंग दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, और अगर ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो पी क्यू बराबर पी आर होगा। ठीक है, सो ट्रायंगल पी ओ क्यू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी आर ओ। ठीक है, जिससे हम ये साबित कर पा रहे हैं कि पी क्यू जो है वो पी आर के बराबर है। क्लियर। अब देखो इसी थ्योरम से हम लोग बहुत सारा चीज़ डिराइव करेंगे। क्या?
ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर। अब देखो यहाँ से एक पॉइंट और हम लोग क्या समझते हैं। अब यहाँ पर अगर पूरे फिगर को देखा जाए तो क्यू पी आर ओ, क्यू पी आर ओ, ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ठीक है, जिसमें एंगल क्यू एंड एंगल आर 90 डिग्री का है। तो एंगल पी और एंगल क्यू का सम कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा ना, ठीक है। अगर हम लिखते हैं एंगल Q प्लस एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल O इज इक्वल 360 डिग्री, ठीक है, जिसमें एंगल Q एंड एंगल R जो है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। तो ये दोनों का सम हो गया 180 डिग्री। तो एंगल P प्लस एंगल O अगर लिखा जाए तो 360 डिग्री, इन दोनों का सम 180 डिग्री, जिसको अगर इधर भेजा जाए तो ये 180 डिग्री इधर माइनस में आएगा। क्लियर है। जिससे ये साबित होता है कि एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल 180 डिग्री, यानी ये दोनों एंगल जो है वो आपस में क्या है, सप्लीमेंट्री हैं। क्लियर है ना। यानी एंगल P और एंगल Q आपस में सप्लीमेंट्री हैं। अगर एंगल P दे रखा है 60 डिग्री तो एंगल Q कितना होगा, सॉरी एंगल O कितना आएगा, डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। एंगल O इज इक्वल 180 डिग्री माइनस एंगल P, यानी कि 180 से माइनस कर लो यानी 120 डिग्री आएगा। समझ आया। तुरंत हम लोग सॉल्व कर पाएंगे ऐसा क्वेश्चंस को। क्लियर है ना, बढ़िया। अब एक चीज़ और ध्यान दो यहाँ पर, क्या ध्यान देने का बात है, ठीक है। देखो अगर मान लो यहाँ से हम एक लाइन ऐसे खींच दें, ठीक है, ये एक लाइन ऐसे खींच दिए, समझ आया। खैर चलो इसको आने वाले क्वेश्चंस में डिस्कस कर लेंगे इस पॉइंट को। क्लियर है ना, यहाँ एक पॉइंट समझ में तो आया ना, ठीक है। अब इसका हम लोग डायरेक्ट यूज़ करने वाले हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर पी क्यू इज टेंजेंट टू द सर्कल। ये जो पी क्यू है ये टेंजेंट है सर्कल पर। क्लियर। सर्कल सेंटर्ड ओ, सर्कल का सेंटर क्या है, ओ है। अब यहाँ बोल रखा है कि ए ओ बी ये एंगल जो लिखा है इसको ऐसे भी लिख सकता है कि जो दो रेडियाई हैं वो आपस में एंगल बना रहे हैं 95 डिग्री का। क्लियर है ना, बस एक स्टेटमेंट बता रहे हैं कि ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्लियर है। तो एंगल ए ओ बी 95 दिया है, बोलता है देन मेजर द एंगल ए बी क्यू एंगल को मेज़र करो। यानी ये अपने पास सर्कल है, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से ट्रायंगल ड्रॉ किया हुआ है और इसी पॉइंट पर टेंजेंट है, ठीक है ना। क्लियर। ये एंगल अपने को कौन सा एंगल बोला फाइंड करने को, अपने को ये एंगल बोल रहा है फाइंड करने के लिए। क्लियर है ना। यहाँ पर 95 डिग्री है, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, जो बात मैं पहले बता रहा था वही यहाँ पर समझना है। यहाँ ओ ए और ओ बी ये दोनों तो इक्वल है, रेडियस है, इस वजह से अगर ये इक्वल है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, बढ़िया। यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। बहुत अच्छे। अगर ये दोनों एंगल इक्वल होगा तो इन दोनों एंगल का वैल्यू कितना होगा, तो इन तीनों एंगल को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री, ठीक है। यानी 95 डिग्री प्लस अगर ये x ये भी x तो 2x हो गया। यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे तो 180 माइनस 95 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो तो इसको माइनस करके आएगा 85/2, ठीक। अब यानी ये एंगल जो है ये 85/2 है, ठीक है ना। अब समझते हैं यहाँ पर क्या, देखो ये पूरा एंगल तो 90 डिग्री होगा, ये पूरा एंगल क्या होगा 90 डिग्री का होगा, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री का है, ठीक है ना, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हुआ, ये बचा हुआ एंगल कितना हुआ, ये कितना है 85.5, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये वाला जो एंगल है यानी एंगल ए बी क्यू वो कितना निकल कर आएगा 90 डिग्री माइनस ये एंगल कौन सा ए बी ओ, ठीक है, एंगल ए बी ओ यानी 90 डिग्री माइनस 85/2, ठीक है। कितना आएगा 180 माइनस 85/2। अब इसको माइनस करोगे तो ये 95 आएगा, ठीक है, 95/2 यानी इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 47.5, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन को तो इतना लंबा मैं बताया, ठीक है,
लेकिन यहाँ से एक ट्रिक निकलेगा। क्या निकलेगा? आंसर देखो क्या है, 95/2। ठीक है, यहाँ पर पहले हम लोग फाइंड करें x जो कि 180 माइनस 95/2 था, फिर हम लोग ये निकाले तो 95/2। अब तुम इसका कोई भी क्वेश्चन उठा कर देख लो, कोई भी एंगल पे ये दे रखा है, ये जो बाहर वाला एंगल पूछ रहा है ना, ये हमेशा इसका हाफ आएगा। ये याद रखना, अगर ये 95 है तो ये बाहर का एंगल, ये ABQ, ऐसे सिचुएशन में ये इसका हाफ होने वाला है। ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लो यहाँ पर साइड में। ठीक है ना, कि ये जैसे यहाँ पर फिगर बना लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लो कि अगर ये एंगल दे रखा है थीटा और तुमसे ये बाहर का एंगल पूछ दिया, तो ये बाहर वाला एंगल हमेशा θ/2 होगा। क्लियर है? अब जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे क्या करना है, इतना सॉल्व नहीं करने जाना है। ठीक है ना, इतना सॉल्व करने नहीं जाना है, डायरेक्ट आंसर लगाना है θ/2। क्लियर? बढ़िया। अब क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ क्या बोलता है, इन द गिवन फिगर PT इज टेंजेंट एट T। ठीक है, PT जो टेंजेंट है वो पॉइंट T को टच कर रहा है टू द सर्कल, सेंटर O है, ये एंगल दे रखा है 25, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल x। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देखते ही बनेगा। कैसे बनेगा? ये 25, ये एंगल 90। ठीक है, अब ये एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल का, इन दोनों एंगल का सम यानी 90 + 25 कितना आ गया? 115 डिग्री। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, फर्स्ट का कौन सा ऑप्शन आ रहा था? ऑप्शन आ रहा था 47.5 डिग्री। समझ आया? ठीक है, देखते बनेगा आप क्वेश्चंस। ठीक है ना, अब देखो थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 41 मीटर फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक सर्कल है, ठीक है, जिसका रेडियस है 9 सेंटीमीटर का और सेंटर से 41 सेंटीमीटर की दूरी पर, 41 सेंटीमीटर के दूरी पर से, ठीक है ना, इस पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। क्लियर है? उस टेंजेंट का लेंथ बताओ कितना आएगा। तो मान लो यहाँ से हमने ड्रॉ किया, ये टेंजेंट बना। ठीक है, ये लेंथ दे रखा है 9, ये लेंथ दे रखा है 41, और अपने से क्या पूछ रहा है? ये मान लो P है, ये Q है, ये O है। ठीक है, अपने से पूछ रहा है PQ का लेंथ, PQ का लेंथ कितना आएगा। अब देखो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो PQ बराबर, अब ये अपना हाइपोटेनस है, लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस, यानी PO स्क्वायर माइनस OQ स्क्वायर, और ये अंडर रूट हो जाएगा। क्लियर है? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? यहाँ परपेंडिकुलर या बेस दोनों में से कोई भी निकालना हो तो हाइपोटेनस के स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट करना है उसके स्क्वायर को और अंडर रूट में ले लेना है, जैसे यहाँ दे रखा है। ठीक है, अब सॉल्व कर लो। तो यहाँ जब तुम सॉल्व करोगे तो ये आएगा 41 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। अब जब तुम इसको सॉल्व करने जाओगे तो तुम्हारा आंसर निकल कर आएगा 40। तुम सॉल्व करके चेक कर लो। ठीक है, आंसर निकल के आएगा 1600, यानी कि वो सॉल्व होके बाहर आएगा 40। क्लियर है? समझ आया? अब ये जो तुम्हारा है यहाँ पर ये क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में क्या है, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगाना है और कुछ तो करना नहीं है। क्लियर है ना? बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हुआ अपना? ये ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इन द फिगर O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। O जो है अपने सर्कल का सेंटर है। ठीक, बढ़िया बात है। एंड PQ इज़ द कॉर्ड, PQ कॉर्ड है। इफ़ द टेंजेंट PR एट अ P मेक्स एन एंगल 50 डिग्री। अगर ये 50 तो ये कितना होगा अपना? 100 होगा। पता है, अभी पीछे किए थे। ठीक है, देन मेजर द एंगल ऑफ POQ डायरेक्ट मारेंगे आंसर कितना? 100। ठीक है, अभी जस्ट किए, सॉल्व करके देख लो, विश्वास नहीं है तो। कैसे कैसे होगा? ये 50, ये टोटल 90 है ना, अंदर कितना आएगा? 40 डिग्री। ये भी कितना होगा? 40 डिग्री। 40 40 80, ये बच्चा कितना? 100। क्यों? ट्रायंगल का सम 180 होता है ना। आया? सॉल्व करने की जरूरत है क्या? नहीं है, डायरेक्ट आंसर लगाएंगे 100। क्लियर है? बढ़िया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या पूछता है,
यहाँ दे रखा है इन द फिगर पी क्यू इज टेंजेंट, ये लाइन है पी क्यू, ये टेंजेंट है, ठीक है। सर्कल का सेंटर ओ है, पॉइंट बी है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। ए ओ बी 100 दे रखा, फाइंड एंगल ए बी पी। ए बी पी, अरे ए बी पी कितना आएगा, बोलो कितना आएगा, 100 है, 50 आएगा। सेम क्वेश्चन है, समझ आया नहीं आया, क्लियर है ना, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े आगे। अब देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में क्या है समझते हैं। इन द फिगर फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, ये एक्सटर्नल पॉइंट है P, ठीक है, टू टेंजेंट पी क्यू। चलो यहाँ काफ़ी ज़्यादा ब्लर है ना, काफ़ी ज़्यादा ब्लर है, मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ इसको, ठीक है। ये हो गया, ये है Q, ये है P, और यहाँ से यहाँ है R, ठीक है। ये O है, ये दे रखा है, ये इस जगह पर 4 सेंटीमीटर, कितना है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, ये है 4 सेंटीमीटर, क्लियर। क्वेश्चन में क्या बोला है, इन द फिगर फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू टेंजेंट पी क्यू एंड पी आर, ठीक है, पी क्यू एंड पी आर, ये पी क्यू एंड पी आर, पॉइंट पी से दो टेंजेंट ड्रॉन है, ठीक है। अब इस सर्कल का रेडियस है 4 सेंटीमीटर, एंगल क्यू पी आर दे रखा है 90 डिग्री, यहाँ जो एंगल है ये 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड, देन फाइंड लेंथ पी क्यू, ठीक है। पी क्यू लेंथ फाइंड करना है, यानी लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन को बिना लिखे सॉल्व किए डायरेक्ट बना सकते हैं, कैसे समझना। थ्योरम नंबर 2 के अकॉर्डिंग ये लाइन और ये दोनों लाइन इक्वल होगा, क्योंकि कॉमन टेंजेंट, सेम पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ हुआ है, तो ये दोनों लेंथ क्या होने वाला है, इक्वल। क्या इक्वल होगा, पी क्यू इक्वल होगा पी आर के, ठीक है, बढ़िया बात। यहाँ एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। यहाँ एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। ओ टू आर मिला दो, यहाँ एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो अरे अगर तीन जगह 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो यहाँ पर कितना बनेगा, 90 बनेगा नहीं बनेगा, बोलो। हुआ ना, क्वाड्रिलेटरल 360, 390, यानी 270 माइनस करो कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा, ठीक है। यानी ये भी कितना हुआ, 90 डिग्री। क्या बना, क्या बना, स्क्वायर बना नहीं बना, कैसे बना देखो, ओ क्यू इज इक्वल ओ आर होगा, ठीक है, ओ क्यू इज इक्वल ओ आर होगा, पी क्यू बराबर पी आर होगा, क्लियर है ना। सामने सामने बराबर होता तो रेक्टेंगल था, आजू बाजू वाला बराबर है, ठीक है, यानी क्या बन रहा है ये, और ऊपर से 90 डिग्री है, यानी क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है। तो कितना आएगा, अरे ये रेडियाई है, ओ क्यू ओ आर क्या है, रेडियाई है ना, रेडियस हुआ, ये 4, ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4, यानी कि पी क्यू कितना आया, 4 आया, समझ आया, बढ़िया ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है इन द फिगर इफ द टेंजेंट पी ए, ये टेंजेंट है पी ए, एंड ये टेंजेंट है पी बी, ठीक है, एक एक्सटर्नल पॉइंट पी पॉइंट से ड्रॉ किया गया, ठीक है, आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट 80 डिग्री, 80 डिग्री पे इंक्लाइंड है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू, ए ओ बी कितना आएगा, ए ओ बी कितना आएगा, अरे अभी बताओ, पीछे बताए थे ना कैसे बनाना है, ये दोनों के आपस में सप्लीमेंट्री एंगल, अरे ये 80 हुआ तो ये कितना होगा, 100 होगा ना, हुआ ना, तो 100 हो गया, समझ आया नहीं है, सॉल्व करने की ज़रूरत है क्या, नहीं है, डायरेक्ट लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जिसको सॉल्व करना है कर लो, यहाँ 90, यहाँ 90, 180, ये बचा कितना सम 180, तो कितना आया 100 आया ना, ठीक है। अब यहाँ देखो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं, ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये भी। इन द फिगर क्यू आर इज़ अ कॉमन टेंजेंट, ये क्यू आर जो है वो कॉमन टेंजेंट है टू द गिवन सर्कल, ये दोनों गिवन सर्कल पे, ठीक है। पॉइंट टी जो है टचिंग द एक्सटर्नली एट अ पॉइंट, अब ये दो जो सर्कल है ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहा है पॉइंट टी पर, जिसके ऊपर एक कॉमन टेंजेंट है क्यू आर। द टेंजेंट एट टी मीट्स क्यू आर एट पी, ठीक है। देखो
पूरा सर्कल, दो सर्कल, दोनों एक दूसरे को टच कर रहा है पॉइंट टी पर। इन दोनों सर्कल को छूता हुआ एक कॉमन टेंजेंट है जो है क्यू आर, ठीक है। पॉइंट टी पर से एक टेंजेंट ड्रॉ किए हैं जो पी आर को, सॉरी क्यू आर को पी पर टच कर रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पर। समझ आया? पी टी का लेंथ दे रखा है, पी टी का लेंथ दे रखा है, पी टू टी का लेंथ है 3.8 सेंटीमीटर। देन फाइंड क्यू आर का लेंथ फाइंड करना है, ठीक है। अब एक बात बताओ, पी कॉमन पॉइंट हुआ ना, किसके लिए हुआ? पी इज़ अ कॉमन पॉइंट फॉर पी क्यू एंड पी टी, एंड पी इज़ ऑल्सो कॉमन पॉइंट फॉर पी आर एंड पी टी, ठीक है। यानी ये दोनों आपस में इक्वल हुआ, और ये लेंथ भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा ना। पी टी कितना है? 3.8। बोलो समझ आया नहीं है? पी टी कितना है? 3.8। तो पी क्यू भी कितना होगा? 3.8 हुआ ना। अरे कॉमन टेंजेंट है ना, कॉमन पॉइंट से टेंजेंट होगा, इक्वल तो होगा ही ना। पी आर पी टी इक्वल है, ये भी कितना होगा? 3.8। दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 6, यानी 7.6। आंसर कितना आएगा? 7.6 आएगा। समझ आया नहीं आया? बताओ जरा, समझ आया ना? बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ क्या बोल रहा है, टू सर्कल टच इच अदर एक्सटर्नली एट पी, ठीक है। ए बी इज अ कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल टचिंग देम एट ए एंड बी द वैल्यू ऑफ एंगल ए पी बी इज, ठीक है। अब पहले तो फिगर ड्रॉ करना हो। क्या बोल रहा है? दो सर्कल है, एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहा है पॉइंट पी पर, ठीक है। ए बी जो है वो कॉमन टेंजेंट है, ठीक है। चलो ड्रॉ कर लें पहले। तो अपने पास दो सर्कल बनाना है, ठीक है। ये सर्कल नंबर फर्स्ट, ये सर्कल नंबर सेकंड, ठीक है, ये बना लिए। समझ आया? ठीक है, ये सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया यहाँ पर, ठीक। अब इन दोनों के ऊपर एक कॉमन टेंजेंट है जो एक को पॉइंट ए पर टच कर रहा है एंड दूसरे को पॉइंट बी पर टच कर रहा है, ठीक है। थोड़ा नीचे आ जाओ ऐसे, ठीक है ना, छोड़ो दूसरा ही बनाते हैं, ठीक है। ये रहा बी, ठीक है। अब ये एक दूसरे को कहाँ टच कर रहा है? पॉइंट पी पर टच कर रहा है। ये पॉइंट क्या है? पॉइंट पी है, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए पी बी, ए से पी तक एंड पी से बी तक के लिए, ठीक है। चलो बनाओ जरा तुम लोग ये क्वेश्चन पॉज करके, ठीक है, और फिर मिलाओ। देखो कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। थोड़ा बड़ा कर लें फिगर को। अब जरा ध्यान दो, वाइट कलर, ये रहा वाइट, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम एक पॉइंट ड्रॉ करते हैं, ठीक। एक ये टेंजेंट है, पी से टेंजेंट, इसको नाम दे देते हैं अपन सी, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा? ए टू सी एंड सी टू पी इक्वल होगा, और सी बी एंड सी पी भी इक्वल होगा, यानी ये दोनों लेंथ भी इक्वल होगा, ठीक है। बढ़िया, ठीक। चलो अब एक पॉइंट को यहाँ पर समझो। यहाँ क्या है? ये एंगल जो बन रहा है यहाँ पर, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। कैसे? ए सी और सी पी इक्वल है ना, तो ट्रायंगल ए सी पी जो है वो आइसोसेलेस हुआ ना। आइसोसेलेस हो तो ये दोनों एंगल इक्वल हुआ ना, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये जो ट्रायंगल है पी सी बी, ठीक है, ट्रायंगल पी सी बी, इसमें सी पी इज इक्वल सी बी है, ठीक है। अगर ये दोनों एंगल साइड इक्वल है, सी पी इज इक्वल सी बी, यानी ये भी आइसोसेलेस हुआ, तो ये दोनों भी क्या हुआ? आपस में इक्वल हुआ, ठीक है। अगर इस एंगल को x ले लें तो ये भी एंगल x, इस एंगल को y ले लें तो ये भी एंगल y। अब जरा ध्यान दो, इन ट्रायंगल ए पी बी, ठीक है, क्या है इसमें? एंगल a प्लस एंगल b, ये माइनर एंगल जो है, ठीक है, यानी इसको पूरा लिखते हैं तो एंगल पी ए बी प्लस एंगल पी बी ए प्लस एंगल ए पी बी, तीनों एंगल को जोड़ने पे 180 डिग्री आएगा। बढ़िया। ये एंगल कितना है? x, पी बी ए कितना है? y, ठीक है, एंड ए पी बी कितना है? ये x है और ये y है, पूरे को मिला दो तो x प्लस
वाई, यानी एक्स प्लस वाई है इज इक्वल 180 डिग्री। ठीक है, अपने को क्या निकालना है, एक्स प्लस वाई निकालना है। ठीक, जोड़ दो तो 2x प्लस 2y इज इक्वल 180 डिग्री। 2 कॉमन ले लो तो x प्लस वाई इज इक्वल 180 डिग्री, ये गया 90 डिग्री, यानी x प्लस वाई कितना आ रहा है 90 डिग्री, यानी एंगल ए पी बी कितना आएगा 90 डिग्री आएगा। ठीक है, कितना आ रहा है 90 डिग्री। वाइट कलर बदलो। ठीक है, 90 डिग्री इज आंसर। समझ आ गया ना, क्लियर है। मतलब ये कोई भी केस में इक्वल होगा, ऐसा 90 डिग्री ही आएगा यहाँ पर। ठीक है, जब ऐसा सिचुएशन दे रखेगा तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये क्वेश्चन विजिबल है ना, रीड कर देते हैं क्या लिख रहा है सो। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट समझा देता हूँ। ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक, अब यहाँ पर बाहर क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लो, ऐसे एक क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लो, जो जिस क्वाड्रिलेटरल का चारों साइड जो है वो सर्कल को टच कर रहा हो। ठीक है, इसको नाम दे दो ए, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, ये पॉइंट है पी, ये पॉइंट है क्यू, ये पॉइंट है आर एंड ये पॉइंट है एस। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ए बी टेंजेंट जो है पॉइंट पी पे टच कर रहा है, बी सी जो टेंजेंट है वो पॉइंट क्यू पर टच कर रहा है, सी डी टेंजेंट पॉइंट आर पर टच कर रहा है एंड ए डी टेंजेंट जो पॉइंट एस पर टच कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है ए बी को फाइंड करिए जिसका वैल्यू एक्स दे रखा है। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन में और क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है सी आर दे रखा है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर गिवन पॉइंट लिखें सी आर है 3 सेंटीमीटर, ए एस दे रखा है ए टू एस 5 सेंटीमीटर का एंड बी टू सी दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, बी टू सी यहाँ से यहाँ तक दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ठीक, ये लेंथ है 7 सेंटीमीटर का, ए टू एस लेंथ है 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, एंड सी टू आर लेंथ है 3 सेंटीमीटर का, यहाँ से यहाँ 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो ये कितना आसान क्वेश्चन है। कैसे, अपने को क्या पूछा है, यहाँ से यहाँ ए बी का लेंथ पूछा जो एक्स दे रखा है। अब बताओ ए एस अगर 5 है तो ये कितना होगा, 5 तो होगा ना। अब क्या चाहिए, पी बी चाहिए सिर्फ। ये पूरा बी सी क्या है 7, सी आर कितना है 3, तो यहाँ भी कितना हुआ 3, ये बचा कितना 4। ठीक है, तो ये 4 तो ये भी कितना हुआ 4, यानी 5 प्लस 4 कितना आया 9 आया ना। समझ आया नहीं है, क्लियर है। क्या है, सिर्फ टेंजेंट का सेकेंड वाला थ्योरम, सेकेंड थ्योरम लगाए हैं। ठीक है, चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें क्या बोला है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। देखो 2 सर्कल ड्रॉ करना है, एक बड़ा सर्कल जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, उसके अंदर एक छोटा सर्कल जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर का है। समझ में आ गया, कोइंसेंट्रिक मतलब एक के अंदर दूसरा। ठीक है, बोला है लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल इज। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर बोला जा रहा है कि लार्जर सर्कल का एक कॉर्ड जो दूसरे वाले सर्कल को टच कर रहा हो, यानी ऐसे इसका तुम लेंथ बताओ, इस कॉर्ड का लेंथ क्या होगा। ठीक है, तो अगर इसको पॉइंट देते हैं ए, इसको बी और यहाँ सेंटर लिखते हैं, तो ये दोनों का कॉमन सेंटर है। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक मिला दो इसको, ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाना वो समझा रहे हैं, और इसको यहाँ से यहाँ तक मिला दो। ठीक, अब एक बात बताओ, ये छोटे वाले सर्कल का रेडियस 3 है, बड़े वाले सर्कल का रेडियस 5 है, इसको ओ नाम दे दो, इसको नाम दे दो सी। ठीक है ना। अब तुमसे पूछा है ए बी का लेंथ क्या होगा, कॉर्ड का लेंथ बताओ क्या होगा। अब एक बात बताओ, अगर तुम लोग को याद हो पाइथागोरस का ट्रिपलेट पढ़ते थे, हम लोग पढ़ते थे ना जूनियर क्लासेस में। ठीक है, ये 3 है, ये 5 है, तो ये कितना होगा 4 आएगा। निकाल लो पाइथागोरस से, 4 आएगा। ठीक है, तो ए से सी 4, सी से बी 4, यानी कितना आया 4 + 4 8। आंसर क्या है 8 है, डायरेक्ट आंसर। समझे ना, क्वेश्चन को समझना है सिर्फ। ठीक है, क्वेश्चन को समझो। कोइंसेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या है, एक सर्कल उसके अंदर दूसरा सर्कल, दोनों का सेंटर कॉमन है। क्लियर है, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब ये भी पी वाई क्यू है, डेट यहाँ नहीं लिखा लेकिन ये भी पी वाई क्यू है, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, पी क्यू इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल, ठीक है, विद द सेंटर ओ एट अ पॉइंट पी। इफ ट्रायंगल ओ पी क्यू इज आइसोसेलेस देन फाइंड ओ पी आर, ठीक है, देन फाइंड ओ क्यू आर, सॉरी ओ क्यू आर, ठीक है। यहाँ पर ओ क्यू आर नहीं, ओ क्यू पी होना चाहिए, ठीक है ना, तो ये ओ क्यू पी होगा, ठीक है। देखो क्या है, क्यू पी टेंजेंट है, ठीक है, चलो ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल ड्रॉ किए, सेंटर ओ है, ठीक है, क्यू पी टेंजेंट है, ठीक है, एट अ पॉइंट पी, तो एक्सटर्नल पॉइंट अपना क्यू है, इसको थोड़ा छोटा कर लें, ठीक है, ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया क्यू, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करना है, ये टेंजेंट ड्रॉ की, ये पॉइंट है पी, ठीक है, यहाँ से आया मिल गया, ठीक है, इसको ऐसे मिला लिए, ये ओ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइंड करना है। अब बोला है यहाँ पर क्या है कि ट्राइंगल ओ पी क्यू इज एन आइसोसेलेस, सॉरी ओ पी क्यू को आइसोसेलेस ड्रॉ करना है, आइसोसेलेस ड्रॉ करना है, यानी कि यहाँ पर मान लो क्यू ड्रॉ कर लो, ठीक है, इस सर्कल को थोड़ा बड़ा बना लो, ठीक, ठीक है, यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर लो, ये पॉइंट है, ये पॉइंट हो गया क्यू, ठीक। अब यहाँ से इसको ऐसे मिला लो, ये हो गया पी, ठीक है ना। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ट्रायंगल जो है ओ पी क्यू इज एन आइसोसेलेस, अगर ये आइसोसेलेस है तो यहाँ पर ओ पी और क्यू पी इक्वल होगा। देखो ओ क्यू कभी इसका इक्वल हो नहीं सकता क्योंकि ये हमेशा बड़ा होने वाला है, समझ आया ना। ओ क्यू जो है वो हमेशा ओ पी से बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि वो सर्कल से बाहर निकल रहा है, ठीक। तो बराबर हो कौन सकता है, पी क्यू हो सकता है। अगर ये आइसोसेलेस है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हुआ ना, ये दोनों एंगल इक्वल हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पर एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री का बनता है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हुआ तो ये कितना हुआ 45 एंड 45, आंसर कितना आएगा 45 डिग्री। क्लियर है ना, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, ठीक है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंडेड राइट एंगल एट इट सेंटर, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज, कॉर्ड का लेंथ क्या होगा, ठीक है। तो एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर का है, ठीक है, एक सर्कल है जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक कॉर्ड है, एक कॉर्ड है जो सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, राइट एंगल बना रहा है, ठीक है। यानी कि अगर हम यहाँ से यहाँ से ड्रॉ करें, ठीक है, तो ये यहाँ मीट कर रहा है, ठीक, और यहाँ एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री का। ये कॉर्ड है ए बी, ये दोनों पॉइंट से सेंटर पे ये कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ये 10 सेंटीमीटर, तो ये भी रेडियस ही है 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो पूछा है देन फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड का लेंथ कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम, ये हाइपोटेनस है ना, हाइपोटेनस यानी अंडर रूट इस साइड का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ये हाइपोटेनस है तो कितना आएगा, सेम है, 10 बाहर √2 अंदर, ठीक है, 10√2। कैसे हुआ, हुआ कैसे ये, तो ये हो गया ना 100 + 100 यानी 200, 100 का 10 बाहर आ गया, 2 अंदर बच गया, ठीक है। डायरेक्ट आंसर कौन सा आंसर होगा 10√2 होगा। क्लियर, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन द फिगर, समझो यहाँ क्या बोला है, इन द फिगर, ये फिगर में ए पी ए क्यू एंड बी सी आर टेंजेंट, ये ए पी जो है यहाँ से यहाँ, ये एक टेंजेंट है, ए क्यू एक टेंजेंट है और बी सी एक टेंजेंट है, ठीक है। ए बी का लेंथ दे रखा है 5,
AC का A टू C का लेंथ दे रखा है 6 और BC का लेंथ दे रखा है 4, यहाँ से यहाँ 4 दे रखा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ AP, AP का लेंथ फाइंड करो। पॉज करके सॉल्व करो जरा, देखो किससे बनता है, ठीक है, और फिर मैच करो। देखो काफ़ी आसान सवाल है ये, इसको कैसे बनाना है, ठीक है। अगर ये अचानक से एग्जाम में आ जाए ना तो तुरंत दिमाग नहीं काम करने वाला, ठीक है। देखो कैसे सॉल्व होगा। अब यहाँ पर क्या है कि अगर हम लिखते हैं AB प्लस BC प्लस AQ, ठीक है, ये टोटल कितना आएगा, सबको जोड़ लो, कितना निकल कर आ रहा, ये हो गया 5 + 4 + 6 यानी कि 15, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, B इज़ अ कॉमन पॉइंट फॉर BP एंड दिस पॉइंट को अगर हम नाम दे देते हैं D, तो BP एंड BD यानी BP और BD का लेंथ इक्वल होगा, ठीक है। तो AB प्लस, ठीक है, ये BC प्लस AQ, ये AQ नहीं AC होगा, ठीक है ना। A to C दे रखा है 6, यहाँ A to C दे रखा है 6, ठीक है। अब जैसे कि ये, जैसे मैं यहाँ बता रहा था कि B जो पॉइंट है BP और BD क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। उसी तरीके से C जो है, C क्या हो जाएगा, कॉमन पॉइंट है CD एंड CQ के लिए, ठीक है ना। तो C से D एंड C से Q क्या होगा, ये दोनों टेंजेंट है, इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि AB लिखेंगे और ये जो BC है, BC को दो पार्ट में बांट के लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, BD प्लस CD प्लस AC इज इक्वल 15। अब देखो ज़रा, ये AB प्लस ये BD और ये BP हो जाएगा, BD की जगह पे क्या लिखेंगे, BP, तो AB प्लस BP एंड CD की जगह पे क्या लिखेंगे, CQ प्लस AC इज इक्वल 15। अब देखो जरा ये क्या बना, AB प्लस BP क्या बना, AP बना, प्लस AC प्लस CQ क्या बना, AQ बना, इज इक्वल 15। अब एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ दो टेंजेंट है, दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है, A, यानी AP बराबर AQ होगा। अपने को क्या निकालना है, AQ, तो दोनों को हम क्या लिख दें, AP निकालना है, AP लिख देते हैं। तो ये भी AP प्लस AP यानी 2AP इज इक्वल 15। सॉल्व कर दोगे कितना आ जाएगा, 7.5। तो AP का वैल्यू कितना आया, 7.5। समझ आया ना कैसे करना है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर PT इज टेंजेंट, PT टेंजेंट है, ठीक है, यानी PT टेंजेंट है, तो अगर O से C तक मिला दिए, O से C तक मिला दिए यानी ये रेडियस, तो ये कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, बढ़िया, ठीक। सेंटर O इस सर्कम सॉरी ऑफ द सर्कल O, ठीक है। अब इसके अंदर सर्कमस्क्राइब्ड होना चाहिए ऑफ अ ट्रायंगल ABC, ठीक है। इफ एंगल ACP, एंगल ACP यानी कि ये जो पूरा एंगल है कितना दे रखा है, 118 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल X कितना आएगा, एंगल X को मेजरमेंट करो कितना आएगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल AOC, ये आइसोसेलेस हुआ ना, ये रेडियस, तो ये X, तो ये भी कितना होगा, X होगा, समझे। क्वेश्चन ने पूछा मेजर X, ठीक, ये पूरा एंगल कितना दे रखा है, 180, ठीक है। अब अपने को पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल कितना है, 90 डिग्री है, और ये टोटल कितना है, 118 डिग्री, तो ये बचा कितना, यानी कि 118 डिग्री में से ये बचा 90 डिग्री माइनस कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, X मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिल जाएगा ना। तो X का वैल्यू कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कर लो, माइनस करो, कितना होगा, 28 डिग्री, यानी आंसर क्या होगा, 28 डिग्री। समझ आया, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है, इन द फिगर टू टेंजेंट AB एंड AC आर ड्रॉन टू अ सर्कल, ठीक है, सेंटर O सच दैट BAC इज 120 डिग्री, देन OA इज इक्वल,
ओ ए कितना हो, किसके रिस्पेक्ट में आंसर दे रखा है, ए बी के रिस्पेक्ट में आंसर दे रखा है, ठीक है। ए कॉमन पॉइंट है यानी ए बी बराबर ए सी होगा। ये एंगल कितना दिया है 120। अब हम लोग को पता है ना ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होता है, स्टार्टिंग में ही करा है। तो ये टोटल 120 है तो ये हाफ होगा, 60 डिग्री होगा, 60 होगा। तो ओ ए निकालना, ये ओ ए लेंथ कैसे निकलेगा, ठीक है, ए बी के रिस्पेक्ट में। तो ये हमको पता है ए बी है, ये यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ थीटा बन रहा है। तो इस ट्रायंगल को अगर हम ऐसे ड्रॉ करें, ए ओ बी, ये 90 डिग्री है, ओ ए है हाइपोटेनस, ठीक है, यहाँ एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। तो ये होगा बेस, ये होगा हाइपोटेनस और ये होगा परपेंडिकुलर, ठीक है। बेस एंड हाइपोटेनस के बीच का रिलेशन है, ठीक है, बेस एंड हाइपोटेनस के बीच का रिलेशन यानी कॉस थीटा इज इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंड कॉस 60 डिग्री है, कॉस 60 डिग्री यानी साइन 30 के बराबर हुआ। कॉस 60 डिग्री इज इक्वल बी अपॉन एच, और बेस क्या है, बेस है ए बी, और एच क्या है, एच है ओ ए, ठीक है। ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल ए बी अपॉन ओ ए। तो ओ ए अगर फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, 2AB। क्लियर है, तो आंसर क्या होगा, 2AB होगा। समझ आया बात, क्वेश्चन क्लियर है ना, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब कुल और 3 क्वेश्चन बच गया है, 3-4 क्वेश्चन और है अपने पास करने को, ठीक है। अब देखो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, क्या बोलता है, इफ एन एंगल बिटवीन 2 रेडियाई, ठीक है, एक सर्कल है, सर्कल है, 2 रेडियाई हैं, 2 रेडियाई, इनके बीच का एंगल कितना है 130 डिग्री, ठीक है। द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट द एंड ऑफ द रेडियाई, इफ एंगल बिटवीन 2 रेडियाई ऑफ अ सर्कल इज 130 डिग्री, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट द एंड्स ऑफ रेडियाई, ठीक है। मतलब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो जो टेंजेंट बन रहा है, तो इसके एंड पर यहाँ एंगल कितना बनेगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं ना, ये 130, तो ये कितना होगा 50, सप्लीमेंट एंगल होता है, सप्लीमेंट्री होता है, 50 हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्या बोल रहा है, एंगल ए ओ बी, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ए ओ बी इज इक्वल टू 125 डिग्री एंड सी ओ डी पूछा है, ये कितना आएगा, ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, ऐसा एक क्वेश्चन है जिसमें हम लोग को साबित करना होता है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल बना है, ठीक है, इसका जो ये साइड्स हैं वो सेंटर पे जो एंगल बनाते हैं उसके अपोजिट साइड जो है आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। यानी रूल के अकॉर्डिंग एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी जो है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। यानी ये अगर 125 है, 125 है, तो ये एंगल सी ओ डी इज इक्वल 180 करेंगे तो एंगल सी ओ डी निकल कर आएगा 180 माइनस 125 डिग्री, ठीक है। माइनस कर लो, कितना आ जाएगा 55 डिग्री आंसर। तो आंसर कितना निकल आएगा 55 डिग्री। समझ आया, इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये कैसे आया, ठीक है, इसको यहाँ पर जल्दी से कवर कर लेते हैं, ठीक। देखो इस एंगल को मान लो ए, ये भी एंगल हो जाएगा ए, ये एंगल बी, ये एंगल बी ले लो, इसको ले लो एंगल सी, ये भी एंगल क्या हो जाएगा सी, ये डी ले लो, ये एंगल हो जाएगा डी। कैसे हुआ, ये कॉमन पॉइंट है ना, तो 2 टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, बीच से जो सेंटर से डिवाइड करिए क्या करे, इक्वली डिवाइड करेगा, ठीक है। अब तुम क्या करो, सबको जोड़ लो, ठीक है। जब सबको जोड़ोगे तो क्या आएगा, सबको मिला के जोड़ लो, यानी कि ये पूरे के पूरे क्वाड्रिलेटरल का सम आएगा, यानी 2 एंगल ए प्लस 2 एंगल बी प्लस 2 एंगल सी प्लस 2 एंगल डी इज इक्वल 360 डिग्री, ठीक है। अब तुम पेयर अप कर लो इन दोनों को, ए और बी को 2 कॉमन लेकर के, तो ए प्लस बी हो गया, यहाँ 2 कॉमन ले लो, सी प्लस डी हो गया इज इक्वल 360 डिग्री। अब तुम इस ट्रायंगल को देखो ए ओ बी ए, ठीक है। इस ट्रायंगल को अगर तुम देखोगे तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस इस एंगल को अगर नाम दे देते हैं एक्स, ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल 180 डिग्री माइनस एक्स होगा। क्यों हुआ, क्योंकि इस ट्रायंगल में ए प्लस बी प्लस एक्स करेंगे
तो ये 180 डिग्री के बराबर आएगा, ठीक है। और a प्लस बी अगर निकालना है तो वो कितना आएगा, 180 माइनस एक्स आएगा, आएगा नहीं आएगा, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ y कर लो तो वो d प्लस सी यानी c प्लस डी जो है यानी y माइनस 180 आएगा, ठीक है। अब यहाँ और यहाँ 2 कॉमन लेकर के अगर डिवाइड कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ साइड में लिखें तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी 2 कॉमन लेके उधर डिवाइड कर लिए तो ये हो गया 180, ठीक है। और इसको क्या लिख देते हैं, तो यहाँ पर a प्लस बी को हम लिखते हैं एक्स 180 माइनस एक्स, और इसको लिखते हैं 180 माइनस वाई। एक्स ये है, वाई ये है, ठीक है। कहाँ से आया, वो ट्रायंगल से आया, ठीक। 180 डिग्री, एक 180 डिग्री कैंसिल हो गया, तो यहाँ लिखेंगे माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल माइनस 180 डिग्री, यानी x प्लस वाई इज इक्वल 180 डिग्री, जिससे ये साबित हो जाता है कि x और y, ये प्रूव्ड है कि x और y जो है आपस में सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। देखो ये इस क्वेश्चन के साथ साथ यहाँ पर ये प्रूफ भी मैंने कर दिया है इस जगह पर, ठीक है। तो अब से तुम लोग आगे क्या करोगे, डायरेक्ट सॉल्व करोगे, क्लियर है ना, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है, एट वन एंड ए ऑफ अ डायमीटर ए बी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एक सर्कल बना लेते हैं, एक डायमीटर है, सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है, डायमीटर ए बी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर का है। अ टेंजेंट एक्स ए वाई, ठीक है, एक टेंजेंट एक्स ए वाई, मान लो ये x है, ये y है, ठीक है। एक्स ए वाई इज ड्रॉन टू अ सर्कल, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड सी डी पैरेलल टू एक्स वाई एट अ डिस्टेंट 8 सेंटीमीटर फ्रॉम ए से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर एक कॉर्ड ड्रॉ करना है जो एक्स वाई के पैरेलल है। अब ये रेडियस कितना है, ये ओ है, यहाँ से यहाँ रेडियस कितना है 5, 3 और आगे बढ़ेंगे, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं, यहाँ से कॉर्ड ड्रॉ करना होगा अपने को, ठीक है। इस कॉर्ड का क्या नाम देना है, सी डी, ये एक्स वाई के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड सी डी का लेंथ फाइंड करो कितना आएगा, ठीक है, ये तुमसे पूछा गया, ठीक। तो यहाँ से यहाँ कितना है, ये 3 है, इसको ऐसे मिला लो, ये हो गया 5, ठीक है, ये हो गया 3, ठीक है। अब यहाँ पर कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। क्यों बनेगा 90 डिग्री का, ज़रा ये बताओ, बस यही चीज़ समझना था यहाँ पर, ठीक है। ये एक्स वाई के पैरेलल है ना, और एक्स वाई यहाँ कितना एंगल बना रहा है 90, तो ये भी कितना बनाएगा 90 बनाएगा, क्लियर। अगर ये 90 तो राइट एंगल ट्रायंगल 5 एंड 3, तो ये कितना हुआ 4, ये भी कितना हुआ 4, आंसर कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है। यहाँ समझने वाला क्या पॉइंट है, ये एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री का बन रहा है, क्लियर है ना, बढ़िया। अब ये आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक है। क्या बोलता है यहाँ पर कि फ्रॉम अ पॉइंट P विच इज़ एट अ डिस्टेंस 13 सेंटीमीटर फ्रॉम अ सेंटर O, ठीक है। ये एक सर्कल है जिसका सेंटर है O, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट P विच इज 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल O रेडियस 5, अ पेयर ऑफ टेंजेंट PQ एंड PR टू द सर्कल, ठीक है। देन द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQOR का एरिया कितना आएगा, ठीक है। ये एक अलग सा क्वेश्चन है, समझ गए। 2 टेंजेंट ड्रॉ किए हैं पॉइंट P से, एक Q है और एक R है, यहाँ से यहाँ इसको मिला दो, यहाँ से यहाँ इसको मिला दो, ठीक है। ये क्वाड्रिलेटरल बन गया, इसका एरिया तुमसे पूछा है, ठीक है। आसानी से निकाल सकते हो, P से O मिला लो, अगर मिला दिए तो ये 2 ट्रायंगल बन गया ना। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, कितना होगा हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना दे रखा है 13, कितना दे रखा है 13, रेडियस कितना है 5, ठीक है। 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड, ये राइट एंगल ट्रायंगल का निकलेगा, बगल वाले का भी निकाल के जोड़ देना है, दोनों तो सेम ही है, ये भी 5 है, ठीक है। जोड़ोगे तो हाफ एंड हाफ क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, हाफ आप जोड़ोगे तो ऐड होके 1 ही होना है, ठीक है। यानी डायरेक्ट कर लो बेस इंटू एल्टीट्यूड, यानी एल्टीट्यूड मतलब ये लेंथ, तो तुम्हें क्या करना है ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 इंटू दिस लेंथ करोगे, डायरेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा।
ठीक है, तो कितना हो जाएगा निकाल लेते हैं। तो ये कितना आ रहा है, ये हाइपोटेनस है ना 13 यानी 169 माइनस करेंगे 25 कितना आ जाएगा √144 यानी 12। ठीक है, तो 12 इंटू 5। अरे समझ आया नहीं आया ये बताओ, आया ना। ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड होगा ना, एल्टीट्यूड ये हुआ, ये बेस हुआ। ठीक है, ये भी कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड हुआ ना। ठीक है, ये बेस ये एल्टीट्यूड हुआ ना। ठीक है, इसको निकालना था, ये 13 है ये 5 है, ये कितना आएगा 12 आया। इसको जोड़ोगे दोनों को, हाफ एंड हाफ क्या हुआ 1 हो जाएगा। ठीक है, सीधा करोगे क्या निकलेगा 12 इंटू 5 यानी 60। आंसर क्या है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ, यहाँ पर हम लोग लगभग क्वेश्चन कवर कर लिए डिफरेंट टाइप्स का। ठीक है, इन क्वेश्चन को तुम एक जगह कॉपी में लिख लेना, एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज करके चले जाना। क्लियर है, इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, मैक्सिमम चांसेस है इन्हीं में से आएगा। क्लियर है, बढ़िया।